जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो बहुत क्रूशल होने वाली है क्योंकि आज इन 15 मिनट्स में आपको पता चलने वाला है कि क्या होने वाली है आपकी लास्ट 60 डे स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग एटलीस्ट 180 मार्क्स इन योर इंग्लिश। 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स वेयर इन ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स बट नेगेटिव मार्किंग भी 1.33 होती है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्रूशल रोल प्ले करती है। बच्चे अटेम्प्ट तो कर ले जाते हैं 35 क्वेश्चंस, बट उन 35 to 40 क्वेश्चंस में अगर उन्होंने 10 भी गलत कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बुरा इंपैक्ट छोड़ के जाती है। तो कैसे हम 100% एक्यूरेसी अचीव करें, कैसे हम अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करें और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं, तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं इंग्लिश को इतना बड़ा बर्डन क्यों माना गया है। इंग्लिश को इतना बर्डन मानना ही नहीं है, टेक इट ईजी। तो चलिए सिर्फ बोलते नहीं हैं, समझते हैं। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन, जिसको कहते हैं वर्क मैनेजमेंट। अगर पर डे का वर्क मैनेजमेंट आपने बना लिया तो आपको थकते हुए रुकना नहीं है, आपको पूरा करते हुए उसको रुकना है। एंड दिस इज सेड बाय वेल्सली स्निप्स। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जाम, योर एनडीए एग्जाम, जिसमें आपका पेपर 1 होता है मैथ्स। क्रूशियल है क्योंकि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करोगे आप जीएडी सेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पेपर 1 2.5 आवर्स 300 मार्क्स। उसके अलावा आता है नेक्स्ट पेपर 2, दैट इज योर जीएटी, जो कि 2.5 आवर्स का होता है ड्यूरेशन। मार्क्स होते हैं 600। इन 600 मार्क्स में से आपके 200 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कौन ले जाता है? इंग्लिश, क्योंकि 50 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। उसके अलावा अब देखिए जीएटी में पार्ट 1 और पार्ट बी में ये डिवाइड हो जाता है। पार्ट ए इज इंग्लिश 200 मार्क्स, पार्ट बी इज योर वेरियस सब्जेक्ट्स जो आपके कवर करते हैं 400 मार्क्स को लेके। तो अब आप देख सकते हैं 600 मार्क्स में से एक मेजर रोल, एक मेजर सेक्शन, एक लायन शेयर आपका इंग्लिश ही होल्ड करता है। और जीएटी एक ऐसा पोर्शन हो जाएगा बच्चों जो आपको आपके मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, जो आपको फाइनल मेरिट होने पे हेल्प करने वाला है। क्योंकि अगर आप 301 302 लाख के भी यहाँ पे रिटन क्वालिफाई तो कर ले जाओगे, बट कहीं ना कहीं डर होगा कि आप मेरिट आउट ना हो जाए। तो आपको टारगेट करना है अपना स्कोर 400 प्लस, और इस 400 प्लस में 180 का तो स्कोर सीधा सीधा आपको इंग्लिश ही लाके दे देगा। एंड दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डज दिस लैंग्वेज कंप्राइजेज ऑफ। इस लैंग्वेज में है क्या क्या। बेसिकली ये जो लैंग्वेज होती है बच्चों, ये 3 हिस्सों में बट जाती है, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग। नाउ वोकैबुलरी बोलने में ही एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, क्योंकि इसी वोकैबुलरी में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर 2, पिछली बार इसका जो क्रिएशन था वो इंक्रीज हुआ है। अभी तक 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट लास्ट टाइम वी हैड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। दैट मीन्स इसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। रीडिंग, नाउ अगेन पीक्यूआरएस के अलावा कॉम्प्रीहेंशन, दिस ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ आवर रीडिंग सेक्शन। अब ये पीक्यूआरएस और कॉम्प्रीहेंशन ऐसी चीज है बच्चों जो ये फ्री मार्क्स देके जाते हैं। पीक्यूआरएस के 10 क्वेश्चंस, कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस अगर ऐसे ही बैठ गए तो ये फ्री मार्क्स देके जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये फ्री मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, दिस विल ऑल्सो नीड प्रैक्टिस। सो टुडे इट इज कि लास्ट 60 डेज में अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको ये समझने की जरूरत है कि अब इन 60 डेज में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि जितना भी कंफ्यूजन है, अगर अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है, इसको कैसे ओवरकम कर ले जाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे वोकैबुलरी पोर्शन की, जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं सिनोनिम से, जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं एंटोनिम से, इडियम्स और फ्रेजेस से एंड होमोनिम से। अब ये बात तो सबको पता है कि वोकैबुलरी इज इनफाइनाइट, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। बट लाइक आई ऑलवेज से, लेक्सिकन इज अ अल्टीमेट गाइड टू ऑल। बट इन एनी केस आपने लेक्सिकन आपके पास नहीं है, बट अगर आपको खरीदनी है लेक्सिकन, आप जाइए www.majorcultureclasses.com में और आज ही इस बुक को परचेज कर ले। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ यू वांट कि कैसे अब इन 60 डेज में कंपाइल करें, तो उसके लिए ये है स्ट्रैटेजी। यू हैव योर डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको वोकैबुलरी के 10 शब्द, अब ये आपकी मर्जी, आप जहां से भी वोकैबुलरी करते हैं, इफ यू आर फॉलोइंग लेक्सिकन, follow it blindly, it will help you score marks. If you are following vocabulary from any other section, कोई बात नहीं।
पर डे 10 शब्द करने हैं पर डे, और ये 10 शब्द आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक करने हैं। क्यों? क्योंकि सैटरडे और संडे डिवोटेड होगा इसके रिवीजन में। आपने जितना पढ़ लिया दैट इज इंपॉर्टेंट, बट यू विल कम बैक टू स्टेप 1 अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया। तो आपको मंडे टू फ्राइडे जो आपने ये 50 शब्द किए हैं उसका रिटन रिवीजन होना चाहिए सैटरडे संडे को। और रिटन रिवीजन में आपको यहाँ पे मैप्स भी बनाने हैं, वर्ड मैप्स। लाइक आपने फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड देख लिया इंसल्ट या डिफेम, अब डिफेम का सिनोनिम्स क्रिटिसाइज, कंडेम, कंटेम्प्ट, उसके अलावा उसका एंटोनिम हो जाना चाहिए एक्सटॉल, एक्सटैल, प्रेज, राइट। ऐसे करके पूरा आपको वर्ड मैप बनाना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड मैप, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड, शब्द, उसका मैप, एक तरफ सिनोनिम एक तरफ एंटोनिम। दिस विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन, क्योंकि जब आप ये 10-10 शब्द करते हैं उसी में अगर आप एड ऑन करते चले जाओगे तो मान लेते हैं अगर आपने 5 शब्द भी जोड़ दिए तो उस शब्द से संबंधित आपके पास टोटल कितने शब्द होते चले जाएंगे? 50 वर्ड्स होते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने हर शब्द के 5 वर्ड्स एड ऑन भी कर दिए, उसके अलावा मान लेते हैं आपने एक शब्द के ही 5 वर्ड्स ऐड किए, स्टिल यू विल हैव 15 वर्ड्स। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के सेंस में करना है तो आप 50 ले जाओगे, और अगर आपको बहुत क्विक नहीं जाना है, यू हैव टू गो स्लो, तो आप सिर्फ 5 शब्द ऐड करो, या तो सिनोनिम या तो एंटोनिम, राइट। तो देन यू कैन स्कोर 15 to 20 वर्ड्स पर डे। और ये प्रतिदिन के 20-20 शब्द करके आप अगर सैटरडे संडे रिटन रिवीजन करते चले जाएंगे, देन आई एम मेकिंग यू श्योर कि आप ये भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपका कहना होता है कि मैम हम लोग रटते तो हैं बट हम भूल जाते हैं, क्योंकि आप रिविजन नहीं करते, और ये रिविजन कांस्टेंट और डिटरमाइंड होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी। उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस बच्चों अभी तक पूछे गए हैं उनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, है ना, PYQs। उसके अलावा मॉक पेपर्स में जो आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिलते हैं उनका एक कंपाइलेशन बना लें, उनका एक स्टोर बना लें एंड रीड देम आउट, क्योंकि ये तो रटने की भी जरूरत नहीं है, राइट। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर होमोनिम्स। अब होमोनिम्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया स्टेशनरी, और एक वर्ड हो जाता है आपका NERY। तो अब देखो ये है ARY, ये है ERY, सिर्फ स्पेलिंग डिफरेंस है, बाकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। स्टेशनरी, स्टेशनरी, बट इस स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड होना, और ये स्टेशनरी जो आप पेन, पेंसिल, ये सारे वर्ड्स, ये सारे यूनिट्स खरीदते हैं, दिस इज स्टेशनरी। अब एग्जाम में अगर इनके मीनिंग को दे दिया गया तो वहां पे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, लाइक द प्रीवियस वन होमोनिम्स, उसी से क्वेश्चंस रेज होंगे। अब ये भी कुछ अलग नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी ओनली। तो कभी भी अगर आपको ऐसे शब्द देखने को मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल, उसके अलावा भी हम लोग एक बात कर सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट या एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा, राइट। तो ऐसे शब्दों को थोड़ा खास ध्यान रखें। इनका एक कॉपी में आप क्या करते जाओ, कंपाइल करते चले जाओ, इनको लिखते चले जाइए, तो इसका भी आपके पास एक प्रॉपर सेट बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वोकैबुलरी में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्टिंग आप इसको बनाओगे उतना इंटरेस्टिंग ये आपके लिए होती चली जाएगी, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस वॉज ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। नाउ रीडिंग सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ PQRS, पैसेज एंड योर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट काफ़ी अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, बट इट वॉज अ टाइम जब क्लोज टेस्ट भी आया करता था। नाउ पैसेज लास्ट टाइम आया, PQRS तो हमेशा से ही आता है, एंड ट्रस्ट मी दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स हो जाते हैं, बट दिस ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों का कहना है कि मैम कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आता। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं आएगा तो वो 5 क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड आपके 4 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो चलिए उसके लिए भी हमारे पास प्रैक्टिस स्कीम है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन कॉम्प्रिहेंशन एक दिन, अगले दिन PQRS, फिर एक दिन कॉम्प्रिहेंशन, फिर एक दिन PQRS, फ्राइडे को फिर कॉम्प्रिहेंशन, सैटरडे संडे मॉक लगाना है, क्योंकि आप सैटरडे मॉक लगाओगे और संडे उसका एनालिसिस करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपका मॉक भी लग जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका एनालिसिस भी हो जाएगा, और आपका स्कोर भी इंप्रूव होता चला जाएगा। तो सैटरडे मॉक लगाना है, संडे उसका एनालिसिस करना है। सो दिस इज द अल्टीमेट वर्क स्केड्यूल दैट यू हैव टू गिव योरसेल्फ। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर्स भी दे दिए इंग्लिश को पर डे, तो दिस विल नॉट help you score less than 180. This will not help you score less than 180. तो ये है तरीका जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं ना कि मैम कैसे बढ़े,
मैम समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें. सो दिस इज ऑल, आई हैव फ्रेम्ड एवरीथिंग फॉर यू पीपल. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द वर्ड. अब देखो ये वर्ड है, ये एक तरीका बताने की कोशिश करी है. जैसे बीविच, बेविच. विच क्या होती है? विच अपने जाल में फंसाने के लिए क्या करती है? लुभाती है ना. तो बीविच का मतलब क्या हो गया? किसी को लुभाना. अब देखो उसके सिनोनिम्स लिख लिए. अल्योर, कैप्टिवेट, एंटाइस, 3 सिनोनिम्स हो गए एक शब्द के. नेक्स्ट एंटोनिम रिपल्स माने दूर करना, रिपेल, डिटर, दूर करना किसी को, है ना. तो अब एक शब्द के हमने कितने वर्ड्स और ऐड ऑन कर दिए? 6. तो टोटल कितने शब्द हो गए? 7. तो मतलब हमको अगर सिर्फ और सिर्फ 10 शब्द भी करने हैं और हम हर शब्द के साथ साथ शब्द जोड़ते चले जा रहे हैं तो यू कैन काउंट कितने शब्द होते चले जाते हैं आपके, राइट. तो बस ऐसे ही आपको अपना वर्ड मैप बनाते चलना है. मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल. छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लें, उसको स्टिक कर लें. जो शब्द बहुत ही ढीठ है, नहीं याद हो रहा, उसको फ्लैश कार्ड में बना के अपनी वॉल में स्टिक कर दें. अल्टीमेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. व्हाट एल्स डू यू हैव टू डू? तो ऐसे ही आपको अपना वर्ड मैप बनाना है. अपनी कॉपी में लिखते चले जाएं. मेक इट बोल्ड. भले ही एक थिक सी कॉपी लेके एक शब्द को एक ही पेज में अच्छे से आप बना लीजिए. एक तरफ सिनोनिम्स, एक तरफ एंटोनिम्स. ट्रस्ट मी, बहुत मजा आता है. ट्राई इट वंस. नाउ टॉकिंग अबाउट रीडिंग स्किल्स स्ट्रैटेजी. नाउ रीडिंग के लिए आपके पास इनफाइनाइट चीज़ें हैं अगेन, बट टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप वोकैबलरी के लिए द हिंदू भी पढ़ोगे, इससे आपकी वोकैबलरी भी इंप्रूव होगी और रीडिंग भी इंप्रूव होगी. स्टोरी क्लास लीजिए. स्टोरी क्लास में आपको, अगर आप बहुत ही बेसिक से समझना चाहते हैं, स्टोरीज ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए हिंदी टू इंग्लिश. इससे क्या होगा? इंग्लिश इंप्रूव होगी और जो शब्द का मीनिंग आपको इंग्लिश में नहीं पता होता है, उस शब्द का इंग्लिश भी पता होता चला जाएगा. उसके अलावा क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो, पैसेज रीडिंग करो. बहुत अच्छा होता है पैसेज रीडिंग में. प्रैक्टिस भी होती चली जाती है, वर्ड्स भी मिलते चले जाते हैं और रीडिंग भी इंप्रूव होती चली जाती है. सो दिस इज ऑल योर पार्ट, जिससे आप अपने रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन स्टोरी. अब जैसे ये हिंदी है, आपने क्या किया? इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल डूबता. अब ये डूबने की इंग्लिश मैम क्या होती है? ड्राउनिंग होती है डूबने की इंग्लिश, राइट. तो आपको एक वर्ड मिल गया कि डूबने की इंग्लिश क्या होती है? ड्राउनिंग. अब ये वर्ड अगर कभी एग्जाम्स में भी आ गया, जो कि आ सकता है, नॉट अगेन समथिंग नॉट पॉसिबल, तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है. सराहना. सराहना की इंग्लिश क्या हो जाती है? प्रेज्ड, राइट. तो ऐसे करते करते आप अपने वर्ड्स को क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी रीडिंग. नेक्स्ट, नाउ अगेन वेरी क्रूशियल. भाई ये तो बेसिक है इंग्लिश का, अगर ये नहीं समझा तो पूरी इंग्लिश कहीं ना कहीं यूजलेस लगने लगती है. सो ग्रामर. ग्रामर में सिंटेक्स, नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको ध्यान देना है. और अगर इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान देने पे आ जाएं तो नाउन, सिंटेक्स, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, टेंस एंड कंडीशनल्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे 80% एरर आपके एग्जाम में आपको बन के देंगे. सो इन टॉपिक्स को आपको करना है. देखो ऑलरेडी क्लासेस चलती हैं, मेजर कल्चर क्लासेस की एनडीए सीडीएस एफकैट चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, राइट. सो यू हैव टू अटेंड दोज क्लासेस. अगर आप चाहते हैं ग्रामर में बिल्कुल अडेप्ट हो जाना, हर एक कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में बैठाना है, सो उन क्लासेस को अटेंड करिए. दे आर प्रैक्टिस क्लास ऑल्सो एंड कॉन्सेप्ट क्लास ऑल्सो. तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी. उसके अलावा कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, देखो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. तो चलो अब जैसे कुड आई ट्राई डैश जूस, तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ऑब्वियसली. अब ना के बराबर जूस तो ट्राई करेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा? कुड आई ट्राई अ लिटिल जूस. लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड. अ लिटिल माने थोड़ा बहुत, द लिटिल माने जितना भी. गिव द प्लांट्स डैश वाटर एवरी डे, फिर से वही चीज, अ लिटिल वाटर एवरी डे. डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैज, तो द लिटिल इन्फ्लुएंस दैट ही हैज, क्योंकि स्पेसिफिक है जो उसके पास है, ही यूजेस टू हिज एडवांटेज, वही वो उसके एडवांटेज में यूज कर लेता है. अब 4 और 5 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि यहाँ पे आपको लिटिल यूज करना है, मतलब नेगेटिव, ना के बराबर, अ लिटिल माने थोड़ा बहुत, और या फिर द लिटिल माने जितना भी है, जो भी है स्पेसिफिक. सो 4 और 5 का आंसर बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को एक बहुत हर्डल की तरह फेस होना करना पड़ता है, दैट इज कि आपसे सेल्फ स्टडी नहीं होती
और सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा क्लासेस भी लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बच्चों बहुत ज़रूरी है। आपकी मैक्सिमम 4 से 5, मान लेते हैं 6 घंटे क्लासेस होती हैं, 6 घंटे के अलावा आई टेक इट एज 8 आवर्स, 8 घंटे ऐसे हैं जो आपने उसके अलावा मतलब निकाल दिए। 6 घंटे क्लासेस प्लस 2 घंटे में आना जाना, टेकिंग सम फूड, टेकिंग सम रेस्ट, ऐसे करते करते आपने निकाल दिए। बट उसके अलावा ऑल्सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू गिव टू योर सेल्फ स्टडी। इट इज़ नॉट दैट कि आपके पास सेल्फ स्टडी का समय नहीं बचेगा। मेक श्योर कि आप एक एक सब्जेक्ट को, मैथ्स है 3 से 4 घंटे अलॉट कर दो, इंग्लिश है 1.5 आवर्स अलॉट कर दो, केमिस्ट्री बायोलॉजी है 1 आवर अलॉट कर दीजिए, फिजिक्स है 2 आवर्स अलॉट कर दीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे ले लीजिए, राइट। केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल्टरनेट डेज, फिजिक्स ऑल्टरनेट डेज विद जीएस। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऑल्टर कर सकते हो। देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी मैथ्स है, नो डाउट, क्योंकि वो पेपर 1 है। सेकंड आपकी प्रायोरिटी इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्कोरिंग है जो आपको सिर्फ 10th तक की पढ़ने पड़ती है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, टेक देम, डू इट। उसके बाद प्रायोरिटी दे दो फिजिक्स को, क्योंकि पिछली बार से कंपैरिजन में क्या हो रहा है, क्वेश्चंस कम होते चले जा रहे हैं। अपनी प्रायोरिटी को सेट करिए, टाइम को मैनेज करना सीखो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस एंड दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो अगर अभी नहीं तो कब? सो ट्राई टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बना तो लिया है, बट अगर आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट इज़ द यूज़। आप फिर से वही चीज़ होती है, बना रहे हैं नष्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं नष्ट करने हैं। मेक इट, फॉलो इट विद डिटर्मिनेशन। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हैं बच्चों सब अवॉइड करने हैं, ठीक है। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ना है। उसके अलावा ये जो स्केड्यूल है, वर्क स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। वोकैबुलरी 10 वर्ड्स डेली, सैटरडे संडे रिविजन, रीडिंग पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन, फिर PQRS, फिर कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, फ्राइडे कॉम्प्रिहेंशन, सैटरडे मॉक टेस्ट, संडे उसका रिव्यू। ग्रामर एक दिन टॉपिक किया, फॉर एग्जाम्पल नाउन किया यहाँ पे, उसके 2 दिन क्वेश्चंस लगाएंगे। एक दिन मिसलेनियस टॉपिक वाइज, अगले दिन PYQs उसी टॉपिक से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन थर्सडे टॉपिक, फ्राइडे सैटरडे क्वेश्चंस, संडे रिवीजन उस टॉपिक का मिक्स्ड क्वेश्चंस। 2 टॉपिक हो गए, दोनों के मिला के खुद के लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। संडे उस अपने लिए मिक्स्ड प्रैक्टिस। सो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मेट जिसके थ्रू आप 180 क्या, अगर हम कह दें 190 भी आपने टच कर लिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं हो जाएगी। तो लेट अस सी हु ऑल इज डिटरमाइंड, एंड आई एम श्योर ये 60 डे स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। डू लेट अस नो द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद।